हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। तो आज की जो वीडियो होने वाली है दैट इज़ अ सक्सेस स्टोरी एंड अभी तक आपने थंबनेल चेक कर ही लिया होगा। ये जो सक्सेस स्टोरी है ये मेरे क्लाइंट की है, जो मैंने एक लास्ट मंथ फेबररी में एक चैलेंज वीक रखा था, जहाँ पर 1 वीक चैलेंज था एसपी मैनिफेस्टेशन के लिए एंड वहाँ पर इन्होंने एनरोल करा था उस चैलेंज के लिए, जो डेली जिसमें मैं टास्क देती थी, एफर्मेशंस मैंने दिए थे एंड मैं स्क्रिप्टिंग करने के लिए इनको देती थी और टाइम टू टाइम टाइमर लगा के इनको एफर्मेशंस भी करनी होती थी एंड हर 2-3-4 आवर्स में टास्क होते थे। तो जब ये वाला चैलेंज मैंने स्टार्ट करा था उसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ आई थी एंड उनमें से एक इनकी आज सक्सेस स्टोरी आई है मेरे पास एंड इनकी सिचुएशन इस तरह से है कि ये स्टोरी आप लोगों को इस तरह से मोटिवेट भी करेगी, जो लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि हमारी सिचुएशन बहुत अलग है, आपके पास इस तरह के क्लाइंट आते हैं क्या, बट हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, हम बाकी चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर लेते हैं बट इस पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत डिफ़िकल्ट लगता है हमें करना। सो इनका जो सिचुएशन था वो कैसे था कि इनको मैनिफेस्ट करनी थी जॉब एज वेल एज़ हर एसपी। तो ये इनको टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट करना था एंड इनकी जो मतलब इंटरव्यू वगैरह हुआ था, इनका हो चुका था, एग्ज़ाम वगैरह ये दे चुकी थी एंड आउट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मोर देन 100 पीपल वहाँ पर लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, जिसमें से सिर्फ 4 लोग सेलेक्ट हुए थे नेक्स्ट राउंड के लिए एंड आउट ऑफ दोज 4 देयर वाज जस्ट 1 ओपनिंग, एक ही ओपनिंग थी और उसमें इनको सेलेक्ट होना था एंड ये काफ़ी टाइम से वेट कर रही थी अपने रिज़ल्ट का और इनको कोई रिस्पांस नहीं आया था एंड शी वाज स्कैर्ड, डाउट्स भी आ रहे थे, थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस फील हो रही थी इनको, कहीं ना कहीं फ़ियर आ रहे थे क्योंकि इन्होंने कांटेक्ट भी करा था वहाँ पे रिज़ल्ट के लिए बट इनको कोई भी रिस्पांस नहीं मिला था एंड इनको ये लग रहा था कि माइट भी किसी और को अगर चांस मिल गया तो व्हाट विल शी डू। एंड ऑल्सो इनको ये भी था कि जो वो कंपनी थी जहाँ ये जाना चाहती थी, जॉइन करना चाहती थी, दैट वाज हर एसपीज़ कंपनी, मतलब नॉट हिज पर्सनल कंपनी बट वो वहाँ पे काम करते हैं, तो ये उस कंपनी में जॉइन करना चाहती थी। तो कहीं ना कहीं जो मैं इनको टास्क देती थी वो सारे टास्क ऐसे होते थे जिसमें ये इनकी स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व होता था कि इनके एसपी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो जितने भी मूवमेंट्स होते थे एसपी के साथ भी होते थे एंड साथ ही साथ इनकी जॉब की भी चीज़ें उसमें ऐड थी। तो मैंने इनको टास्क में वैसी ही स्क्रिप्ट्स बना करके दी थी, मैंने इनसे डेट्स भी लिखवाई थी कि आपको इस पर्टिकुलर डेट पर ही लिखना है कि आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो ऑफिस में एंड उन्होंने अपनी डेट उसमें 1 मार्च लिखी थी जो मैंने उनको बताई थी एंड ऑन 27th ऑफ फरवरी को इनको ऑफ़र लेटर आता है दैट यू आर नाउ जॉइनिंग एंड इनको एग्जैक्टली 1 मार्च को ही ज्वाइन करने के लिए बुलाया गया है, जो कि इनकी स्क्रिप्ट में था। मैजिकल वे में ये सारी चीज़ें इनके लिए अनफोल्ड हुई हैं, इवन दो ये डाउट कर रही थी, इवन दो इनको कहीं ना कहीं फियर्स आ रहे थे, बट शी परसिस्टेड। जब भी इनका मेरे पास मैसेज आता था कि अब ऐसा हो रहा है, अब मुझे डर लग रहा है, अब मैं पैनिक कर रही हूँ या मेरे माइंड में थॉट्स आ रहे हैं, मैं इनको कैसे डील करूँ, 3D मुझे मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं क्या करूँ, मुझे बिलीव तो हो रहा है कि ये चीज़ हो गई है, इट्स डन, बट स्टिल कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े फियर्स आ रहे हैं, उन चीज़ों को मैं कैसे हटाऊँ, आई डोंट वांट कि मैं कोई भी नेगेटिव थॉट सोचूँ। तो इन्होंने पहले मेरे से 1 वीक चैलेंज लिया था, उसके बाद शी केम अगेन 1 वीक के बाद वो वापस आई थी। उन्होंने बोला कि मुझे आपका 1 मंथ वाला सेशन लेना है, पर्सनल 1-to-1 कोचिंग, बिकॉज मुझे लग रहा है कि मैं अपनी आउट ऑफ स्टेट चली जाऊँगी एंड मैं ये पूरा एक 1 मंथ आपके साथ कंटिन्यू करना चाहती हूँ। एंड अभी इनका 1 मंथ वाला चैलेंज जो है, इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स सेशन, वो सेशन अभी चल ही रहा है, 1st वीक ही हुआ था उसका एंड 27 फरवरी को इन्होंने वापस से मुझे कांटेक्ट करके बताया कि इस तरह से मुझे ऑफ़र लेटर मिल गया है एंड मेरी जॉइनिंग हो रही है एंड आई एम नाउ गोइंग टू ऑफिस
बाय 1st ऑफ मार्च, जो कि मेरी स्क्रिप्ट में था, एंड आई एम रियली वेरी हैप्पी। बाकी इनके वर्ड्स में आपको सक्सेस स्टोरी पढ़नी है तो मैं कम्युनिटी में स्क्रीनशॉट पोस्ट कर दूँगी, आप इनके वर्ड्स में पढ़ सकते हैं बाकी डिटेल में जो इन्होंने बताया है। तो इस स्टोरी से आपको ये बेसिकली ये चीज़ समझनी चाहिए कि कुछ भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी डिज़ायर को आप तक पहुंचाने के लिए अगर थाउजेंड्स ऑफ पीपल को भी मूव करना पड़े तो वो होगा। अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी वाली सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, मेरी सिचुएशन में बहुत सारे कंपटीटर्स हैं, तो आप बेसिकली आप लॉ को समझोगे तो यहाँ पे कुछ भी चीज़ कंपटीशन में नहीं है, हर चीज़ एबंडेंस में पॉसिबल है, अवेलेबल है। आप जिस भी रियलिटी के बारे में सोचते हो वो रियलिटी ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल हो जाती है इन एनर्जी फॉर्म। आपको बस उस स्टेट को एम्बॉडी करना होता है और वही सिचुएशन जो आप चाह रहे हो अट्रैक्ट करना, आप उस रियलिटी में जंप कर जाते हो। पर जब आप एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी बार बार जंप करते रहते हो बाय योर थॉट्स, आप कभी भी स्टेबल ही नहीं रहते हो। आप कभी एक पॉइंट पे आप सोच रहे हो पॉजिटिव, एक पॉइंट पे सोच रहे हो आप नेगेटिव, एक पॉइंट पे आपको लग रहा है कि नहीं हो भी पाएगा या नहीं, पता नहीं है कैसे होगा, बट इतने सारे लोग हैं। ये सारी जो डाउट्स होते हैं ना, ये आपको एक नेगेटिव स्टेट में डालते हैं, और जितनी ज़्यादा आपकी नेगेटिव स्टेट डोमिनेंट होगी आप उसी रियलिटी को ही और ज़्यादा अट्रैक्ट करोगे। आप एक न्यू रियलिटी में जंप ही नहीं कर पाओगे। तो जो लोग कहते हैं हम बहुत टाइम से परसिस्ट कर रहे थे, हमने तो बहुत परसिस्ट करा, हमें तो ये चीज़ मिलती ही नहीं है, वो उनको इसलिए नहीं मिलती है बिकॉज़ उनका फोकस सारा का सारा 3D पर होता है, फियर्स पे होता है, डाउट्स पे होता है। ऐसा नहीं है कि इनको फियर्स या डाउट्स नहीं आए थे, बट शी परसिस्टेड। डाउट आते थे बट ये उन थॉट्स को फ्लिप करके पॉजिटिविटी से रिप्लेस करती थी। लेकिन जो लोग उसी में क्रिप करते रहते हैं, विक्टिमाइज़ करते रहते हैं, हमारे साथ ऐसे हो रहा है, हमें नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, हमसे पॉजिटिव सोचा ही नहीं जा रहा। आप लोगों का खुद का माइंड है एंड आप अपने थॉट्स को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। दैट मीन्स आपने अपने थॉट्स को इतनी ज़्यादा पावर दे दी है कि वो आपको चला रही है। अब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, और अगर आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो ऑटो पायलट पे आपको आपकी जो भी प्रोग्रामिंग हो रही है, आपका माइंड आपको वही उसी डायरेक्शन में लेकर के जाएगा एंड आप और भी ज़्यादा डिस्टर्ब होगे। अगर आपको अपनी लाइफ में सीरियसली कुछ चाहिए और आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर ये आपके लिए बर्निंग डिज़ायर है, तो आप कभी भी विक्टिम मोड में जाओगे ही नहीं। आपके सामने कितनी भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस क्यों ना हो, अगर आप एग्जांपल्स भी देखोगे जो लोग सक्सेसफुल होते हैं, कितने भी डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंस आए हो, उन्होंने कभी गिव अप नहीं करा। हर किसी के लाइफ में अप डाउन्स इस तरह के मूवमेंट्स आते हैं, बट दे स्टिल परसिस्ट। इसी को ट्रू परसिस्टेंस कहते हैं कि चीज़ें कितनी नेगेटिव दिख रही हो, क्योंकि पॉजिटिव सिचुएशन में तो हर कोई परसिस्ट कर लेता है, बट परसिस्ट करने का मतलब ही वही होता है कि आपके सामने 3D बिल्कुल ऑपोजिट है और आप वहाँ पे कितना परसिस्ट करते हो। आपको चीज़ें कितनी ऑपोजिट दिख रही हैं और आपको ऐसे लग रहा है कि मूवमेंट्स तो ज़ीरो हो चुकी है, लेकिन स्टिल आप परसिस्ट करते हो। आपके स्पेसिफिक पर्सन ने मना कर दिया है, शादी से मना कर दिया है, 10 दिन में शादी है, 1 महीने में शादी है, कहीं और एंगेजमेंट हो गई है। यू नेवर नो कब क्या होने वाला है। हर सेकेंड आपकी मूवमेंट हो रही है बिहाइंड द सीन। हर सेकंड आप एक न्यू रियलिटी में जंप कर रहे हो, और एक रियलिटी से दूसरी रियलिटी हम इतनी फास्ट जंप कर रहे होते हैं, एक लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा फास्ट हम उसमें जंप कर रहे होते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि आप किस तरह से आप ट्रैवल करके आप एक न्यू रियलिटी में चले जाते हो। बट अगर आप ये सोचोगे कि नहीं मुझे तो मूवमेंट ही नहीं दिख रहा, बिकॉज जो नेगेटिव सिचुएशंस आई थी वो ऐसा नहीं था कि वो 10 साल से बननी स्टार्ट हुई एंड देन आई। आपकी लाइफ में जब चीज़ें होने लगी, धीरे धीरे चेंजेस आने लगे, आपको कुछ कुछ कहीं ना कहीं डाउट होने लगा, नेगेटिव ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो जैसे चीज़ें बन रही थी, एंड अचानक आपकी लाइफ में कुछ अचानक से ब्रेकअप हो गया, सेपरेशन हो गई, पार्टनर ने कमिट करने से मना कर दिया, पार्टनर की एंगेजमेंट हो गई, पार्टनर ने आपको रिजेक्ट कर दिया, कुछ भी सर्कमस्टेंस आए हो, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव हो सकते हैं तो नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकते हैं। जो लोग बार बार टैरो रीडर्स के पास जाते हैं, अपनी प्रेडिक्शंस करवाते हैं, पता नहीं क्या होगा, उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि टैरो रीडर्स आपकी एनर्जी जो करंट आपके माइंड में चल रहा है उसके बेस पे बता रहे हैं। आपकी डेस्टिनी कहीं पर भी लिखी नहीं हुई है।
आप जितना इन चीज़ों पे डिपेंडेंट होगे, आप हमेशा दूसरों को फ्री विल दे रहे हो, आउटर चीज़ों पे आप पावर दे रहे हो और आप अपनी एबिलिटी पे ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो। अगर आप एस्ट्रोलॉजी पे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगे कि मेरा ये सन साइन है, मेरा ये मून साइन है और मुझे एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे बोल दिया है, न्यूमरोलॉजिस्ट ने इस तरह से बोल दिया है, हमारा मैच नहीं है, तो आप इन्हीं चीज़ों में फंसे रह जाओगे। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों से निकलोगे और आप रियलाइज़ करोगे कि हु यू आर, आप एक क्रिएटर हो, आप अपनी डेस्टिनी खुद लिख रहे हो, जब आप ये चीज़ रियलाइज़ कर जाओगे तो आप अपनी लाइफ में इस तरह की मिस्टेक्स नहीं करोगे। एंड बार बार मूवमेंट्स चेक करना, मूवमेंट्स 3D जस्ट एक डिले में काम करती है। आपके कल के सोचे हुए थॉट्स आज आपको रियलिटी में दिख रहे हैं, जो कि 3D वर्ल्ड में दिख रहे हैं, जो कि रियल भी नहीं है। इट्स जस्ट अ शैडो। रियल आपकी सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन है। आपके आउटर से इनर नहीं बन रहा है, आपके इनर से आउटर बन रहा है। आपके इनर वर्ल्ड में आप जो भी सोचते हो बार बार वही आपको बाहर दिखाई देता है। उसको एज अ फीडबैक लो कि मुझे क्या दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स मेरे माइंड में इस तरह की प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है, ना कि उस चीज़ों से अफेक्ट हो। अगर आप उन चीज़ों से अफेक्ट हो रहे हो, दैट मीन्स आप उसको अपना स्पायरल लूप चला रहे हो। पहले आप पॉजिटिव सोचते हो, बाहर आपको कुछ नेगेटिव दिखता है, आप अगेन नेगेटिव सोचते हो, फिर आपको कुछ पॉजिटिव भी दिखता है क्योंकि आपने एक टाइम पे अफर्म किया था, एंड नाउ अगेन आपको पुराना नेगेटिव वाला भी दिख जाता है। आप उसी स्पायरल लूप में बार बार जाते रहोगे और ये आपकी लाइफ में पैटर्न बन जाएगा। चाहे आप कितने ही लोगों को छोड़ते रहो रेड फ्लैग कह के, बट आप उस लूप से कभी नहीं निकल पाओगे। एक पार्टनर छोड़ोगे, दूसरे पार्टनर के साथ जाओगे, वही ऑन ऑफ सिचुएशन होएगी, बार बार आप उसी स्पायरल लूप में जाते रहोगे। तो जो लोग ये सजेस्ट करते हैं कोचेस कि आप अपने पर्सन को छोड़ दो, कोई नया आपके लिए यूनिवर्स ने डिसाइड करा है या फिर आपके लिए कुछ और बेटर बना है, आप इसको जाने दो, दैट्स अ मिथ। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आपके माइंड की प्रोग्रामिंग नहीं हुई है एंड आप लेस में सेटल हो जाते हो, इसलिए आपको लगता है कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं बनी होगी, शायद मुझे ही ये चीज़ें नहीं मिल पा रही है, मेरी डेस्टिनी में नहीं है। बट आप चाहो तो वो चीज़ें टाइम क्रंच पे मैनिफेस्ट कर सकते हो एंड आपको वो ब्यूटीफुल तरीके से मिलेगी। इफ़ शी कैन डू इट, यू ऑल कैन डू इट। जो जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई भी सर्कमस्टेंस मैटर नहीं करता। चाहे पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर उसकी एंगेजमेंट हो गई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, कुछ भी हो रखा हो, आपको आपकी डिज़ायर्स मिलेगी अगर आप उसमें ट्रस्ट करते हैं तो। आई होप आप सबको समझ आ गया हो क्लियरली। एंड अगर आपके स्टिल कोई भी डाउट्स हैं वो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो। अगर 1 लाइनर 2 लाइनर हुआ तो मैं ज़रूर आपको मैसेज करूँगी, रिप्लाई करूँगी। बट अगर आपको डिटेल में कोई गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे इंस्टा पे या मेरी जीमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे साथ सेशन बुक करवा सकते हैं एंड आप मेरे साथ आगे कांटेक्ट करके आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। और बाकी अभी कुछ लोगों ने कांटेक्ट करा था मुझे जो इस चैलेंज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सो देयर इज़ इन्फॉर्मेशन फॉर दोज पीपल कि ये चैलेंज फरवरी में स्टार्ट किया था मैंने एंड ये सिर्फ फरवरी मंथ के लिए था। और अब एक मार्च सेशन चल रहा है जो कि SP मैनिफेस्टेशन चैलेंज है, जो कि 7 डेज़ और 15 डेज़ का स्टार्ट हुआ है 1 मार्च से। एक सेशन ऑलरेडी चल रहा है अभी जो 1 मार्च को स्टार्ट हुआ था एंड उसकी बुकिंग्स क्लोज़ हो गई है। नेक्स्ट बैच अभी दोबारा मैं उसकी बुकिंग लूँगी। जिन्हें और आगे पार्टिसिपेट करना होगा तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें मैं टास्क दूँगी और वो ग्रुप सेशन होएगा जिसमें बाकी के लोग भी होंगे सेम डिज़ायर्स वाले, एक ही ग्रुप में होंगे। मल्टीपल टास्क दिए जाएंगे, आपको एफर्मेशन चैलेंज दिए जाएंगे। वहाँ पर मैं गाइड भी करती हूँ मैनिफेस्टेशन के बारे में, मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड टास्क देती हूँ एंड वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस में मैंने रखा है। आप कम्युनिटी पोस्ट पे जा कर के उसके प्राइसेस चेक कर सकते हैं। एक शॉर्ट वीडियो भी मैंने डाली है रिसेंटली, उस पर भी जाके आप प्राइस इन डिटेल्स चेक कर सकते हो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।